हाँ, तो अभी आप लोग को भी मोबाइल पे आ रहा होगा कि हर एक वीडियो उसी पे, मतलब बच्चा लोग इतना ट्रेन के आगे क्यों खड़ा है और इतना पत्थर क्यों चला है, ट्रेन को फोड़ रहा है, पुलिस वाले तक को भी पत्थर क्यों मार रहा है। की जाए निशाना चूक यहाँ ठोक देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमरा बिहार में। ये आपके मन में सवाल आ रहा है ना, तो चिंता मत कीजिए, अभी पता चल जाएगा ये क्यों हुआ। देखो 14 जून की रात यानी कल की रात, कल ही का बात है, बहुत सारे बच्चों को एग्जाम था। आज 15 तारीख को एग्जाम था सिपाही का, और इसी चक्कर में बहुत सारे अलग अलग गांव के बच्चे, अलग अलग जिले के बच्चे, पाटलिपुत्रा जंक्शन जो है पटना में, वहां पे बहुत सारे बच्चे जमा हुए थे जाने के लिए अपने अपने सेंटर पे। क्योंकि यार इतना दूर दूर सेंटर पड़ता है ना, बहुत दूर दूर, 700-800 किलोमीटर दूर, तो ट्रेन से ही जाना होगा। इतना सारा बच्चा, 1000 के करीब बच्चा वहां पे जमा हो गया, और होना भी था, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं समझता हूँ। और इतना ज्यादा बच्चा हो गया, तुम देखते ना जैसे ट्रेन का जो होता है ना गेट के हर एक गेट के आगे तुम देखता 200-300 बच्चा खड़ा है चढ़ने के लिए। कोई देख रहे हैं खिड़की में चढ़ रहा है, खिड़की के ऊपर कोई ऊपर चढ़ रहा है ट्रेन के ऊपर। इसी चक्कर में ट्रेन नहीं खुला, और इतना ट्रेन ही नहीं था कि अलग अलग करके जाता, मतलब एक दो ही, वो पता नहीं चला है अभी, अब पता चलेगा कि कितना ट्रेन पर्याप्त था बच्चों के लिए। मतलब बहुत बच्चा नहीं जा पाया, ट्रेन खुला ही नहीं, खोला ही नहीं, इतना सारा बच्चा। और सही है नहीं खुला यार, क्योंकि जाने अगर ट्रेन खुल जाता तो सारे बच्चे लटक लटक के जाने लगते ना। और ऐसा भी नहीं था कि बहुत सारी ट्रेन थी, अरे यार ट्रेन बहुत लेट था, मतलब ऐसा लेट था ना कि अगर ट्रेन पकड़ता ना वो लेट वाला ट्रेन, तो समझ जाओ कि वो एग्जाम खत्म हो जाता तब पहुंचता। एक दो ट्रेन ही थी, एक ही ट्रेन, मान लो एक ही ट्रेन थी, और सारे बच्चे उसी में बैठने लगे, तो होगा ना। और जब इतना से भी नहीं हुआ काम, इतना से भी काम नहीं बना, तो सारा बच्चा क्या करता, वो जो ट्रेन था, ट्रेन के आगे सब खड़ा हो गया पटरी पे सारा बच्चा खड़ा हो गया, और नारेबाजी शुरू है पूरा। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही किया जो भी किया। पूरा बच्चा खड़ा हो गया ट्रेन के पटरी पे, और इसी को देखते हुए ट्रेन वालों ने, वहां के जो भी इंचार्ज रहा होगा रेलवे स्टेशन का, उसने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया, और 100 से ज्यादा पुलिस आ गया वहां पे, और सभी को समझाने लगा कि चले जाओ, नहीं हुआ कोई बात नहीं। पर अरे एक बात समझ के देखो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट का दर्द समझ सकता है, चाहे आप उनके पिता भी हो, आपका भी दर्द मैं समझ सकता हूँ। कि कोई बच्चा 1 साल मेहनत करता है, फॉर्म भरता है पैसा लगाकर, 1 साल दिन रात एक करके पढ़ता है, आंख के नीचे काला काला हो जाता है, इतना पढ़ता, न खाने का ढंग रहता है उस समय जब तैयारी करते रहता है, प्रोसेस में रहता है, न खेलने का ढंग रहता है, नहीं खेलता है, बस पढ़ाई में लगा लगता है। बच्चा सब काम करता है और पढ़ाई करता है, और 1 साल तक करते रहता है, और समझ जाओ 1 साल बाद पता चले कि मैं एग्जाम सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाया, अपने ही राज्य में रह गया, तो कैसा लगेगा बताओ। और उसके बाद क्या हुआ, पुलिस वालों ने इतना मनाया कि मान जाओ, ये वो कहा, जो भी चीजें हो सकती सारी चीजें कहा, लेकिन लास्ट में सारा बच्चा नहीं माना, अड़ा रहा, ट्रेन पर पत्थरबाजी करने लगा, तो पुलिस ने फायरिंग हवा में कर दी। उसके बाद पूरा माहौल चेंज, आप सुनोगे ना, मतलब उसके बाद जो फायरिंग पुलिस ने हवा में की, उसके बाद जो ट्रेन के पटरी पर बड़ा बड़ा पत्थर मजबूत सा होता है, उससे ट्रेन पर मारने लगे, ट्रेन को तोड़ा, ट्रेन को तो छोड़ो, ट्रेन तो चलो, पुलिस को भी मारा और भगा दिया। इतना, मैं कहता हूँ क्या जज्बा था, क्या एकता थी, सारा पुलिस देखोगे भाग रहा है पुलिस, इतना मारा, कितनों को तो घायल कर दिया, कितना पुलिस को, मतलब पटरी पटरी भगाते चला गया। अभी तक उतना खबर नहीं आया है कि कौन घायल है, बच्चों को भी क्या चोट लगी है, पर इतना हुआ है। और ये आक्रोश बिल्कुल सही है। कोई बच्चा मान लो पटना में ट्रेन पकड़ने के लिए बिहार के अलग अलग जिले से आए थे, कोई पूर्णिया से आया हुआ, कोई वैशाली से, कोई मुजफ्फरपुर से, कोई गया से, कोई कटिहार से, बहुत अलग अलग जगह से। और इतना, जब इतना साल पढ़ के कोई 1 साल से तैयारी कर रहा था, किसी का दूसरा साल होगा, उसको पता चले कि मेरा सेंटर ही नहीं। मान लो कोई बच्चा पूरा कॉन्फिडेंट हो अपने अंदर से कि इस साल तो मैं निकाल लूंगा, अपने मम्मी पापा का सपना मैं पूरा करूंगा, इस साल मैं एग्जाम देकर मैं सिपाही बन जाऊंगा, मैं पुलिस बन जाऊंगा, इस साल मैं अपने मम्मी पापा को गर्व दिखा दूंगा।
करके दिखा दूंगा। और मान लो वो एग्जाम सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाया, तो क्या करेगा बच्चा? सब मर जाएगा वो। या तो दो ही, इस समय जब हिम्मत हार जाता है ना लड़का का, तो मैं बता दो दो ही काम करता है, या तो मारता है या तो मरता है। और इस समय उन्होंने सारे बच्चों ने मारने का चुना। और मैंने मेरी बात मानो तो बिल्कुल सही कहा, ये सरकार का फॉल्ट है। मतलब जैसा पता चल रहा है कि ट्रेन लेट थी, बहुत सारी ट्रेन। तो लेट क्यों थी? मतलब ऐसी ऐसी ट्रेन लेट थी ना कि तुम सोचो, तुम ट्रेन पकड़ते ना लेट वाले ट्रेन बच्चा, तो एग्जाम के बाद पहुंचता, तो वैसा ट्रेन पकड़ के जाने से ही क्या फायदा था? एक ही ट्रेन थी, उस पे सारे लदने लगे, और वो ट्रेन नहीं खुला ट्रेन, तो बहुत सारे पुलिस आए और बच्चों ने बहुत। अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, कौन सा इसमें मेन है लड़का, कौन सा मेन है, क्या है, क्या किसी की जान भी गई है इसमें, किसी का क्या हुआ है, कौन कितने हॉस्पिटलाइज है। लेकिन मैं कहूँ ये ना अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है युवा पर। मतलब बताओ, एग्जाम भी नहीं देने जाए बच्चा, एग्जाम भी नहीं देने जाए, मतलब एग्जाम तक पहुंच ही नहीं पाए, मतलब सारा मेहनत बेकार है। मान लो 1 साल और तैयारी करेगा, फॉर्म कब आएगी, अभी से तैयारी करने में लगा रहोगे, फिर फॉर्म आएगी, फिर 6 महीना बाद एग्जाम होगा, मतलब 1 डेढ़ साल ले ही लो, मतलब बूढ़ा हो जाए। इसी चक्कर में ना सब बिहार से कमाने के लिए बाहर चले जाते। कितना बच्चा देखना, उसमें से 100 से भी ज्यादा बच्चा ना हिम्मत हार के अब बिहार से बाहर राज्य में कमाने चला जाएगा। और ये मैं लिख के देता हूँ, और ये सच्चाई है, तुम भी मानोगे। मेरा कहना है कि जो भी किया है सही किया है, बिल्कुल सही किया है। तुम्हारा क्या राय है कमेंट में, वो तो तुम बताओगे ही। लेकिन आप लोग से ये कहना है कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है।